ऑफ गॉड की सारी चीजें ना, मैं सिक्के उछालता हूँ साहब, मैं सिर्फ सिक्के उछाल रहा हूँ, मुझसे जो हो सकता है मैं वो कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज गॉड प्लान, एवरीथिंग इज गॉड प्लान। बिजनेस, मतलब मैं कोई झुमरी तलीगे में नहीं रहता, और दूसरी चीज की जॉब भी कोई ऐसी जगह में नहीं करता कि जहाँ पे मेरे सामने सारा सब कुछ जो होते रहता है इस मंच के ऊपर में। मैं सबको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कम से कम हफ्ते में 5 दिन ऑन पेसिव के आमने सामने से, ऑन पेसिव के, मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बात करना ठीक नहीं है भाई, इतना बोलूंगा कि हम लोग वहां पे जाकर के वो सारी चीजें करते हैं जहाँ पे वो लोग सब आकर के, हम लोग, मतलब जब एक ही एरिया में आप रहते हैं तो आप, अगर एक ही एरिया में रहते हो तो बहुत कुछ आपके सामने घटित हो रहा होता है। और उस आदमी का फिर कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि इतने बड़े मंच के ऊपर में सारे गणमान्य लोग हैं, कई उल्टी सीधी बात करते हैं, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बात नहीं करना चाहिए। तो ये है कि सारा सब कुछ बहुत तेजी से बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत तेजी से बहुत कुछ बदल रहा है। और आप सब लोग यकीन मानिए कि आप लोगों का ये बहुत निरा तुच्छ छोटा सा आदमी यहाँ आप लोगों के लिए है, जो सारी चीजें आप मेरी आंख से देख करके देखिए कि मैं कभी 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 उमा जी के पास में जितने भी फाउंडर होंगे, नहीं मालूम कैसे क्वेश्चन करे होंगे, वहां मेरे पास में साला कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं कि मतलब मैं कहीं पे भी कुछ डीमोटिवेटेड हो जाऊं किसी भी बात को सुन करके। क्यों? कि हर चीज, हर करेंट टाइम के जो भी सिनेरियो चल रहा होता है उसकी करेंट टाइम की इंफॉर्मेशन पास में होती है। करेंट टाइम में जो जो चल रहा होता है उसके बारे में आदमी जान रहा होता है। तो जब हम राइट वे में चल रहे होते हैं, सर, हम झोपड़ी नहीं बना रहे हैं, हम एक मकान नहीं बना रहे हैं, हम एक महल नहीं बना रहे हैं, हम एक साम्राज्य बना रहे हैं, हम एक साम्राज्य बना रहे हैं, हम एक साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। और जब हम साम्राज्य बनाते हैं तो थोड़ा सा वक्त लगता है, सेटअप बिठाने में वक्त लगता है, सारी चीजें हो रही होती हैं, सारी चीजें अभी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, मगर हम एक साम्राज्य बना रहे हैं। और ये जो साम्राज्य है ना, वो उसमें थोड़े बहुत लोगों के लिए नहीं है ये सारी चीजें। ओवरऑल कम से कम 450 करोड़, 450 करोड़, उसमें से जो करीबन करीबन पौने 200 करोड़ जो अभी इंटरनेट को प्रोपोर्शनली यूज नहीं करते। ओवरऑल 450 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर हैं, पौने 200 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो प्रोपोर्शनली यूज नहीं कर सकते, मगर वहां पे स्ट्रेंथ है पौने 200 करोड़ की। अब ये डाटा आप इसके ऊपर में मनन कीजिए, पौने 200 करोड़ लोग जो हम टेक्नोलॉजी को लेकर के आ रहे हैं, हम वो पौने 200 करोड़ के ऊपर में, मैंने कई बार आप डाटा बताया था, अभी प्रोपोर्शनली सिर्फ 4% लोग इस दुनिया के जो आईटी के टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, जो टेक्नोलॉजी जो उनको यूज करते हैं। जो खासकर सोशल मीडिया से सोशल के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको हम 450 करोड़ लोग यूज करते हैं। परंतु प्रैक्टिकली इन टूल्स के साथ में अभी तक के, जिस तरह के आपको मालूम था कि IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म ऐसा टेक्नोलॉजी के पास में जब हमने सॉस कर दिए, तो मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा कि जैसे आप व्हाट्सअप यूज करते हैं, तो व्हाट्सअप को इतने ज्यादा लोग क्यों यूज करते हैं कि क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे टूल्स को इंटीग्रेटेड करके एक एप्लीकेशन बनाई गई, एक ऐप बनाई गई, उसमें सारी चीजें प्लग एंड प्ले के साथ में रन हो रही हैं। तो कितना इजीली लोग यहाँ पे इसको यूज कर पा रहे हैं, क्या उतने इजीली हम सारे लोग फेसबुक को यूज कर रहे थे? नहीं। मगर जब व्हाट्सअप आया तो हम बहुत कुछ सारी चीजें यहाँ पे करने लगे, बहुत ह्यूज क्राउड यहाँ पे आ गया। अब हम जो जिन चीजों को लेकर आ रहे हैं ना, बस ये इतनी सरल चीजें आ रही हैं कि आप लोग, जिन लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं आती, जिन लोगों को टेक्नोलॉजी आती है, वो हर आदमी व्हाट्सअप के जैसा इस सॉस टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर असर टेक्नोलॉजी में ये है कि आप व्हाट्सअप के जैसा हर चीज को सिर्फ वहां से अपने यहाँ पे वो टूल्स को यूज कर रहे हैं, सारी चीजें इंटीग्रेटेड करके मिल रही हैं, उसमें बहुत सारी चीजें। एक वेबसाइट है तो वेबसाइट के अंदर में A to Z चीजें आपको मिल रही है, कहीं से कुछ ना, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से किसी चीज को लेना है ना, प्लेटफॉर्म से कि कहीं से डोमेन लेना, तो कहीं से होस्टिंग लेना, तो कहीं से कुछ चीजें लेना है। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर में अगर बात करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट हम लोग जो करने जा रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास में। सर एक बात बताइए आप, आज तक के हमने जो भी करे थे अपने क्षेत्रीय तौर पर पे करे थे, सिर्फ क्षेत्रों के लिए करे थे। आज हम, हमारी स्ट्रेंथ वो क्षेत्र नहीं है, हमारा एफर्ट आज जो हम जिन लोगों के लिए दिन रात पीले पड़े हैं, पीले पड़े हैं, लगे पड़े हैं,
वो सिर्फ हम उसका शायद हमारा एफर्ट जो ऑन पेसिव एफर्ट डालेगी हमारे लिए, उसका शायद एक दिन का एफर्ट के बराबर का हमारा 3 सालों का एफर्ट है। यकीन मानिए आप, अगर इस टेक्नोलॉजी को समझ जाएंगे आप, हमारा जो टोटल ऑन पेसिव जो हमारे लिए करेगी, जो हम एफर्ट डाल रहे हैं, उसका एक दिन का एफर्ट है। और उस एक दिन के एफर्ट का हमको 10x टाइम बेटर मिलेगा, 10x टाइम बेटर मिलेगा। तो वो जो हमारा इतना सा ये जो एफर्ट, इसका 10x टाइम बेटर का जो रिजल्ट आएगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, हम बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर में हैं। मगर फिर एक चीज बोलूंगा कि वक्त को लेकर के किसी अगर बड़ा भंडारा करना हो, तो आपके घर में 4 रोटी डाले, 4-6 लोग हैं, 4 रोटी के लिए घंटे भर में खाना बन जाता है, आधा घंटे में खाना बन जाता है। मगर वहीं जब आप एक समूह भोज होता है, या आप बहुत बड़ा भोज का आयोजन करते हैं, तो उसके लिए सारा इंतजाम, उतने सारे लोगों के लिए सारी चीजों का इंतजाम करना और सारी चीजें करना, आप सारे लोग, कुछ बड़े सिंपल से ये उदाहरण है कि जिससे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है, बहुत सारा अरेंजमेंट कर रहा है। तो ये सारे अरेंजमेंट को करने के लिए जो टाइम जाता है, और उस अरेंजमेंट को, सबसे बड़ी चीज कि घर में तो कुछ कम ज्यादा हो गया तो चल जाता है, नमक ज्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चल जाता है। मगर जब हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड आएगा यहाँ पे, पूरा का पूरा वर्ल्ड आएगा, इतना बड़ा क्राउड आएगा, तो हम किसी भी चीज को ऐसे नहीं ला सकते कि जिसमें, मिस्टर एस ने कम से कम आज से 1.25 साल पहले के वेबिनार में बोला था कि मैं किसी भी टूल्स को, किसी भी प्रोडक्ट को जब तक के लॉन्च नहीं करूंगा कि तब तक कि उसमें 0.001 भी अगर मेरे को कहीं कुछ लगता है कि ये कहीं बैठ जाएगा, ये टूल्स, या ये टूल्स का परफॉर्मेंस में वो 0.1% की, 0.01% का भी कोई परफॉर्मेंस में अगर उसमें कमी रहेगी, तो भी हम उसको लॉन्च नहीं करेंगे। हम 100 से ऊपर जाकर के, 100 से ऊपर जाकर के बहुत सारे लोगों को दिखा के, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बहुत सारे सारे लोगों को कितने लेयर में काम कर रही है, यहाँ पे तो बताना नहीं चाहिए, कब पर्सनली कभी होगा तो बताऊंगी कि उतने लेयर से पास हो रही है वो चीजें, कि भाई आप देख करके बताइए। गुड हैकर्स लोग उसको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इसमें कुछ कहीं कुछ क्लू तो नहीं रह गया है, तो वो बहुत सारे लेकर से मतलब वन वन लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर से ऐसा पास होते 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 चीज कि हाँ भाई, अब इसमें 100% हमने देख लिया गया। अब उनके लिए दूसरे लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को दिया जाता है। ठीक है, हमारी कंपनी के लोग हैं, वो तो बोलेंगे कि यार काम टालने के लिए आगे बढ़ाएंगे, फिर दूसरे प्रोफेशनल लोगों को हायर किया जा रहा है कि भैया ये सिर्फ हमारे टूल्स को हैक करो या इसके परफॉर्मेंस को देखो और इसको बताओ। तो वो भी कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, आईटी के महातज्ञ, महाज्ञानी, बहुत विशेषज्ञ लोग, वो सारे लोग चीजों को कर रहे हैं और चीजों को देख रहे हैं। तो मतलब आपके लिए कंपनी जब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारा प्रोडक्ट जब एक बार लॉन्च हो जाएगा ना सर, वो अमिट हो जाएगा। 20 साल पहले से जो एप्लीकेशन आ रही हैं, एप्लीकेशन चल रही हैं, वो आज तक के यथावत चले आ रही हैं। 14-15 साल पहले गूगल पे आया था, कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था। मगर जब आते 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 आज की डेट में इन चीजों के बारे में सिर्फ क्या करते, फोन पे कर दे, गूगल पे कर दे, ये कर दे, वो कर दे। मैं एक ऐसा आदमी हूँ इस स्टेज के ऊपर में कि जो आईटी के सेक्टर को, आज से जब मैं यहाँ ज्वाइन हुआ था, आज मेरे ग्रेट अपलाइन से मेरी बात हुई, बहुत अच्छा था, यादव जी, बधाई हो आपको, आपके अपलाइन से आज बात हुई थी। तो तो थैंक मतलब यू, जब थैंक यू, उन्होंने, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो जब हम लोगों ने, उनने बताया था उस दिन, मेरे को ईमेल बनाते नहीं आता था साहब। मैं आज जितना जो कुछ आईटी का बहुत सारी चीजों को लिंक बना के और ये करके और वो करके और बहुत सारी चीजें सीख गया। तो ये जो दो 2-2.5 साल का ये जो पीरियड गया ना, इसने आईटी को सीखने के लिए, मैंने एक एक चीज को सीखी, एक एक बारीकी को सीखी कि ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है, ये कैसे रन करेगा, हमारे टूल्स का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, जो भी टूल्स डलते गए तो उनके एक एक एफएक्यू उनको लिखना। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरी उसके ऊपर में डायरी डायरी पड़ी रहती है। बोले ये क्या है यार, बोले इतना। मैंने कहा नहीं भाई, जब तक कि हम लिखेंगे नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा बिजनेस, ये बिजनेस प्ले कैसा होगा, ये बिजनेस कितना बड़ा है। क्या समझते हैं आपकी ये बिजनेस 30-35 हजार रुपए का? बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पे ये बिजनेस 30-35 हजार का नहीं है, आप शुरू इसको 10 हजार से कर सकते हैं। मगर इस बिजनेस की स्ट्रेंथ, आपकी जो भी इंडस्ट्री है, उतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, आप यहाँ पे 10 लाख रुपए लगा सकते हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर में। यहाँ पे ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट पैकेज के ऊपर में रुकेंगे। प्रोडक्ट पैकेज तो वो एक आम आदमी के लिए है, आम आदमी के लिए। एक बिजनेसमैन के लिए तो ये ओवरऑल आपको
बरसाने वाला बिजनेस है। बरसाएगा, ये इतना बरसाएगा कि आपको जब समझ में आएगा ना कि कैसे बरसेगा, आपकी जो भी हालत है आज, जो जिस मेंटल स्टैंडर्ड के साथ में, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड के साथ में इस बिजनेस के अंदर में है, वो उस स्टैंडर्ड अपने जो भी उसकी हैसियत है, उस हैसियत के हिसाब से वो अपना डिसाइड कर सकता है कि हमको कितना ज्यादा कमा लेना है, कितना ज्यादा करना है। तो यहाँ पे ओनली स्काई इज द लिमिट, बिजनेस में लगाने की, बिजनेस में पाने की, बिजनेस में सब कुछ करने की। ओवरऑल हम इस बिजनेस को जैसे जैसे इसकी डेप्थ में जाते जाएंगे, जैसे जैसे हर चीज को समझते चले जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपॉर्चुनिटी के अंदर में आ चुके हैं। पैनिक हम लोगों को, कुछ लोग कहीं कहीं, कुछ लोगों को ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, ज्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है, और वो टॉर्चर कहीं ना कहीं हम तो जिन लोगों के ऊपर में नहीं निकाल सकते, वहां पे नहीं निकाल सकते, मगर जहां पे हमको वो खींच को व्यक्त करने का अगर थोड़ा बहुत भी चांस मिलता है, तो हम कभी कभी हो जाता है सर, ये ह्यूमन नेचर है। तो इस ह्यूमन नेचर के ऊपर में ना जाकर के अपने विराट स्वरूप को पहचानिए। आप अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री के मालिक हैं। आप अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुके हैं इस बिजनेस के अंदर में। मैं वो चीजें मजाक में नहीं बोल रहा हूँ या बगैर ज्ञान के नहीं बोल रहा हूँ। जिन चीजों को प्रैक्टिकली उमा जी से बात होती थी कि आज वो कंपनी के इस टूल्स का परफॉर्मेंस, इसका कितना टर्नओवर होता है, छोटे छोटे से टूल्स का, कि यार ये आप लोग कितना टर्नओवर करते हैं, ये फोटोशॉप है, ये कितना टर्नओवर करती है, एक छोटी सी एप्लीकेशन कितना बिलियन डॉलर का टर्नओवर कर रही है। कैनवा.com छोटी सी एप्लीकेशन है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है वो। जब इतनी इतनी सी चीजें, जब मैं उनके बारे में प्रैक्टिकली जानता हूँ, प्रैक्टिकली देखता हूँ, बहुत लकी हूँ कि जिस सिटी में रहता हूँ वहां पे बहुत सारे उन लोगों से रिलेटेड ऑफिस भी हैं। तो कई बार मेरे को कैसा कैसा सब इन चीजों को सीखने के लिए, अगर मैं एक एक चीज बताऊं सर, तो मेरे को गेट में भी नहीं घुसने दिया गया है कई बार। मगर मैं फिर भी उन लोगों से रिक्वेस्ट करके कि सर एक्चुअली मैं इस तरह की चीजों में है और मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तो क्या आप मुझे बताएंगे इस बारे में। आदमी सक्सेस सक्सेस की बात तो सर बहुत लोग कर सकते हैं। मैं अपने, अगर अपने फेलियर की बात बताऊंगा आपको, तो आप लोग खड़े खड़े बोलेंगे कि ये आदमी कितना बड़ा जिगर रखता है, कितना नेगेटिव सुनना पड़ा होगा, कितने लोगों से धुतकारा जाना पड़ा होगा, कितने लोगों का क्या करना पड़ा होगा। मगर वो 10 सिक्के में से जो एक सिक्का चित गिरता है ना सर, वो पूरे दिन भर की थकान मिटा देता है। वो 10 लोगों से मैं कॉल करता हूँ, मगर वो जो 2 लोग आईडी ग्रीन करवाते हैं ना, वो पूरी थकान मिटा देता है। और लगातार लगे रहते हैं। हम, उमा जी जब भी कॉल कर रहे हैं मैं बिजी हूँ, उमा जी जब भी कॉल कर रहे हैं मैं बिजी हूँ। तो इससे क्या है कि अनसक्सेस यहाँ पे, अनसक्सेस नाम की चिड़िया होती ही नहीं सर, एग्जिस्ट ही नहीं करती अनसक्सेस नाम की चिड़िया। कब करती है कि आप वहां पे रुक गए, आप फेल हो गए, आप बढ़ते चले गए, वो अनसक्सेस आपका 50 सक्सेस, 5,000 अनसक्सेस के ऊपर में भारी पड़ेगा। नहीं मालूम कौन सा आदमी यहाँ पे क्या कर देने वाला है, कौन सा आदमी क्या कर देने वाला है ये। और उन सब 5,000, 50,000, पांच, या जिसके पास में कोई भी नहीं है, वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर में है कि वो अपने साम्राज्य को कितना भी बड़ा कर सकता है, कितना भी बड़ा कर सकता है। कभी बोलना नहीं चाह रहा था मैं इस मंच के ऊपर में कि कितनी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ में इस बिजनेस को आप इसके अंदर में है। हम जहां पे अटके हुए हैं वहां से ऊपर आ जाइए, हम जहां पे अटके हुए हैं उन मानसिकता से ऊपर आ जाइए। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन चीजों की स्ट्रेंथ को समझिए, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, अपने जो आपका मूल स्वरूप है ना, वो बहुत विराट हो चुका है। आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी ना, आप लोग बहुत लकी हैं कि आप बहुत शक्ति संपन्न हो चुके हैं। इस बात को यकीन मानिए, यकीन मानिए कि आपने कभी जो इच्छा की थी ना, यही इच्छा फरी हो मन माही, हरि प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। जब ईश्वर किसी को नवाजना जब चाहता है तो उसको नवाज के रहता है। आप, ये बिजनेस आपके लिए नवाजिश है, ये आपके लिए ईश्वर का वरदान है, ये आपको कुछ भी कर देने का। आप जैसे जैसे अपन वेबिनार में आगे बढ़ेंगे, आप, हम लोग कुछ एक लीडर मिल करके सब लोगों के सामने तो बहुत सारी चीजें बताना अभी असंभव समझता हूं मैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको ऐसी बता सकता हूँ इस बिजनेस के लिए कि आप इसका विराट स्वरूप को उस समय जब देखेंगे ना, तो बोलेंगे यार ये बंदा इसलिए इतना एक्साइटेड रहता था, ये इसीलिए इतना लगा पड़ा रहता था, ये इसलिए ऐसा करता था, इसलिए इसके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस था, इसलिए ये लोगों को पेल देता है। तो मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट रहिए, बहुत अच्छी जगह पे हैं। बस आप कहीं डीमोटिवेटेड हो रहे हैं तो उसका एकमात्र रीजन है मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, सिर्फ एक रीजन है कि कहीं ना कहीं हम ये नहीं जानते कि हम क्या, हम ये जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम ये नहीं जानते कि हम क्या नहीं जानते। जिस दिन आप वो जान जाएंगे, साला आप अपना सिर ठोकेंगे, अरे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई,
अरे यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो साला कुछ और चीज थी और कुछ और चीज थी। तो उमा जी, मैंने वही कहानी बताया था ना कि जिसको राम छोड़ देता है ना, जिनको रामचंद्र जी ने छोड़ दिए तो उनको सब छोड़ देगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको इस बिजनेस के अंदर में इसलिए है कि आपको जो भी आपके इष्ट हैं, चाहे आप जिसको भी मानते हैं, जैसे हम लोग अगर जिसको बिलोंग करते हैं, हमको उसका आशीर्वाद है। आपको अगर अल्लाह का, राम का, जीसस क्राइस्ट का, वाहेगुरु नानक देव जी का, जो भी है यहाँ पे, उन सबको उसका आशीर्वाद है करके आप यहाँ पे टिके हुए हैं, यहाँ पे आप पैसेंस बनाए हुए हैं। और हमने इस जर्नी के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर में हर 2 महीने, 1 महीने में कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड होने का पूरा पूरा यहाँ पे सामान था, पूरा पूरा सामान था। मगर जैसे ही आगे की इंफॉर्मेशन मिलती थी, हमारा वो जो डीमोटिवेशन था वो गायब हो जाता था और हम लोग नेक्स्ट टेबल पे होते थे। सो दोस्तों, अपना नॉलेज बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए। और बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे लोग। और सारे लोग बधाई के पात्र हैं कि जिन लोगों ने, मैं अभी मेरे को टाइम मिल गया और इतनी देर तक के शायद ईश्वर की मर्जी थी कि किसी का फोन भी नहीं आया। ओके, बैक टू होस्ट, थैंक यू।